नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टेडियम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक और क्लास के साथ। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का। किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव में पढ़ने वाले हैं कि इम्पेरेटिव होता क्या है, और समझेंगे किसी भी वाक्य यानी किसी भी इम्पेरेटिव वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, और समझाएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। यानी वे वाक्य जिनमें कर्ता का अभाव होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता या तो छुपा होता है या कर्ता होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, वो सारे वाक्य क्या कहते हैं हम उन्हें, यानी वो वाक्य कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई भी हो वाक्य, वहाँ क्या होगा कि सब्जेक्ट है हमारा वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, तब हम उस वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी वाक्य कब इम्पेरेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि वाक्य कैसा है हमारा, और समझने के साथ साथ हम बनाने के सारे नियम भी समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला वाक्य होगा कि टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास। यानी यहाँ हम समझने वाले हैं कि इम्पेरेटिव कोई वाक्य कब होता है कि वहाँ किसी सब्जेक्ट का अभाव होता है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ हम जब एग्जांपल लिया कि टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब सिट इन योर क्लास, यानी यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो हम समझे कि हमारा जो वाक्य है वो कैसा है, वो हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के जो नियम हैं वो समझने वाले हैं, और हम हाव भाव के हिसाब से ही कोई भी वाक्य जब बनाएंगे उसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ समझने वाले हैं सारे नियम। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाएंगे और समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनता है। तो इसी में जो हमारा पहला नोट होगा, यानी हम यहाँ बात करेंगे पहले ही कि यहाँ जो यानी हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, हम उसके स्थान पर टू का प्रयोग करने वाले हैं। अब बात आती है कि यहाँ जो हमारी जो क्रिया दी गई है टीचर सेड टू मी, उसे इम्पेरेटिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, वो सारे नियम समझने वाले हैं। तो पहले हम इसी वाक्य को बना के समझाएंगे और उसके बाद बताएंगे कहाँ कहाँ क्या लगा जाता है। तो पहले वाक्य बनाएंगे कि टीचर सेड टू को हम जब हमारा कोई अध्यापक यानी टीचर जब हमें कुछ कह रहा होगा, यानी तो यहाँ हम महसूस करेंगे कि यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ओ आर ऑर्डर्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे और बाकी को ज्यों का त्यों उतारने वाले हैं, यानी सिट इन योर आया हुआ है, तो क्या करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के अनुरूप जब जो ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है, सॉरी जो हमारा योर आया है वो सेकंड पर्सन है, और हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, हमारा माई हो जाएगा, माई क्लास। यहाँ समझेंगे एक बार दोबारा, वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों की समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि क्या है, मैंने डायरेक्ट वाक्य पहले बना दिया है, सारे नियम हैं वो समझाने वाला हूँ इसी वाक्य की सहायता से। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव में वाक्य भी हमने इम्पेरेटिव का लिया है कि टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास। तो टीचर जब हमारा कोई हमसे इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, जब हमसे कोई बड़ा हमसे कुछ कहेगा तो यहाँ हम या तो सलाह होगी या हमसे ऑर्डर दिया गया होगा यानी आदेश होगा। तो यहाँ टीचर ने जब छात्र से कहा है तो यहाँ जायज़ी बात है कि आदेश है, यानी टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई
क्लास। जो योर है वो क्या है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस सेकंड के हिसाब से यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने आई जो योर है उसको माई में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ समझने वाले हैं कि यहाँ ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो हमें बहुत ही लाभदायक यानी कह सकते हैं उपयोगी सामने यानी साबित होने वाले हैं, वो सारे शब्द लेने वाले हैं। तो पहले नंबर हम बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर यानी आदेश। जब कोई बड़ा छोटे से कहेगा वहाँ आदेश होगा या एडवाइज होगी, तो ऑर्डर जब कोई देगा यानी आदेश देगा, इसे आदेश की श्रेणी में रखेंगे। जब कोई आदेश देगा तो वहाँ हम जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम ऑर्डर्ड कर देंगे। ऑर्डर्ड, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर को ऑर्डर्ड कर देंगे जब कोई बड़ा छोटे से कहेगा। अब बात करेंगे हम कि दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हमारा रहा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम बात करने वाले हैं एडवाइज। एडवाइज को कहें तो यानी सलाह। सलाह, कोई बड़ा हमें छोटे को सलाह दे सकता है, और जब सलाह की बात होगी तो कंपैरिजन बराबर में होगा, यानी बराबर वाला भी हमें क्या होगा, सलाह दे रहा होगा। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इस स्थान पर हम क्या करेंगे, एडवाइज भी लेंगे, तो यानी एडवाइज्ड का भी प्रयोग करेंगे। यानी अब बात करेंगे हम तीसरे स्टेप में कि और कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम यानी जो हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है उसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अब तीसरे नंबर में लेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट को कहें तो अनुरोध। यानी जब कोई छोटा बड़े से कोई चीज़ लेगा, मांगेगा या अनुरोध करेगा, सहायता के लिए अनुरोध करेगा, तब क्या होगा, हमारा यहाँ अनुरोध यानी रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ जो पास्ट फॉर्म होती हैं वही हम प्रयोग में लेते हैं। तो तीसरे नंबर में हम रिक्वेस्टेड लेंगे। अब बात करेंगे कि किसी भी वाक्य में हमारे में क्या है कि कोई बड़ा हमें छोटे को मना कर रहा होगा, तो वहाँ क्या करेंगे, यानी किसी वाक्य में यदि हमें डू नॉट दिखाई देगा, यानी डू नॉट दिखाई देगा यानी मना करना, यानी मना करना, तब हम क्या लगाएंगे, फॉरबिड। यानी मना करना, यानी फॉरबिड मीन्स ही होता है कि किसी को मना करना, और फॉरबिड का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे शब्द यानी और भी शब्द हो सकते हैं जिनके माध्यम से अधिकतर यही सारे प्रयोग होने वाले हैं। यदि कोई किसी वाक्य में आदेश दिया गया है तो ऑर्डर लगाएंगे, सलाह दी गई है तो एडवाइस लगाएंगे, यदि अनुरोध किया गया है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, यदि किसी वाक्य में मना की गई है तो वहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ हम आपके लिए कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लेंगे और उनके माध्यम से समझाएंगे कि किस वाक्य में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि एक ऐसा वाक्य लेंगे, जो हमने वाक्य लिया ऑर्डर्ड वाला वो कंप्लीट हुआ है, एक हम डू नॉट वाला वाक्य लेने वाले हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमारा जो अगला जो है टॉपिक होगा इसी क्लास में, वो होगा आज की में कि इम्पेरेटिव में यदि लेट अस आ जाता है तो किस प्रकार से वाक्य को बनाने वाले हैं। उससे पहले इसी वाक्य को कन्वर्ट करने वाले हैं यानी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यानी महेश सेड टू गणेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट गो देयर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो पढ़े होंगे और यहाँ भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ हम जब वाक्य बनाएंगे, हमने चेक किया कि हमारा वाक्य क्या है, इम्पेरेटिव वाक्य है। तो इम्पेरेटिव वाक्य को जब बनाएंगे
तो क्या करने वाले हैं, यहाँ हम चेक करेंगे। इम्पेरेटिव में डू नॉट दिया गया यानी फॉरबिड, मना की गई है कि डू नॉट गो देयर, वहाँ नहीं जाना है। या तो क्या करेंगे, महेश ने गणेश से मना किया है तो फॉरबिड गणेश। अब क्या करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे और डायरेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वाक्य हमारा सिंपल हो जाएगा और वाक्य इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी इम्पेरेटिव का सिखाने का मेरा यही मेन उद्देश्य था। यदि किसी वाक्य में प्लीज़ आ जाता है तो रिक्वेस्ट होगा। यदि इसी वाक्य में हम रिक्वेस्ट वाला एक वाक्य ले लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी से। महेश सेड टू गणेश प्लीज हेल्प मी, यानी महेश ने गणेश से कहा प्लीज हेल्प मी। तो ये जब यहाँ हमने बात की, हेल्प यानी रिक्वेस्टेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हेल्प यानी वाक्य बनाएंगे हम कि महेश रिक्वेस्टेड गणेश। अब वाक्य को हम साधारण बनाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करने वाले हैं, टू हेल्प। अब जो हमारा मी आया है उसे हम ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देंगे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मी है यानी फर्स्ट पर्सन है, आई का जो ऑब्जेक्ट केस होता है। और जब फर्स्ट पर्सन होता है तो हम रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुरूप चेंज करते हैं। तो हमें महेश को देखेंगे और महेश के हिसाब से हम हेल्प यानी हिम का प्रयोग कर देंगे और इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम खिंच रहा है उसके लिए, अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं लेटस वाले वाक्य। यदि किसी वाक्य में लेटस दिया गया है तो वो भी इम्पेरेटिव होता है और लेटस में किस प्रकार से हम चेंजेस करने वाले हैं वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा कि लेटस यानी लेट अस, कि लेटस को हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। यदि किसी वाक्य में लेटस आया है और हम वाक्य को बनाने वाले हैं तो वहाँ हम लेटस जब बात करेंगे तो प्रपोज्ड करेंगे, यानी प्रपोज्ड। यानी जब हम लेटस, जैसे महेश सेड टू मी लेटस प्ले, यानी उसने यानी महेश ने या किसी ने मुझे प्रपोज किया है, बराबर में प्रपोज्ड हो रहा है, तब यहाँ हम सेंस के अनुरूप ही प्रपोज्ड लगाने वाले हैं। या किसी वाक्य में जैसे लेटस आया हुआ है और वहाँ भी, तो वहाँ हम सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड। या तो उस वाक्य में सजेस्टेड किया गया होगा या प्रपोज्ड किया गया होगा या तो सलाह दी गई होगी या उस वाक्य में दिया गया होगा हमें प्रपोज्ड करके कि वहाँ पर आओ खेलें, आओ जाएं, आओ गाएं, इस प्रकार से हमारे वाक्य होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही वाक्य लेंगे, एक वाक्य लेंगे और उसके माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से वाक्य है और कन्वर्ट कैसे हो रहा है, वो सारे नियम सीखने वाले हैं। तो हमारा वाक्य होगा कि हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच, TCH, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि हमारा लेटस आया है तो लगाएंगे क्या, देखो समझेंगे कि हरी ने कहा है, कोई भी हो सकता है या मी हो सकता है या यू हो सकता है। तो लेट अस प्ले यानी मैच के लिए जब कहेंगे तो वहाँ पर हमें सजेशन नहीं होगा, सजेशन होगा किसी उसका हाव भाव देखेंगे। यदि कोई यानी परामर्श दे रहा है तब हम सजेशन को लेंगे। यहाँ क्या है, बराबर जब खेलने जा रहे हैं तो यानी प्रपोज कर रहे हैं, चलो खेलते हैं, तो यहाँ हम प्रपोज लगाने वाले हैं। तो वाक्य को किस प्रकार से लगाने वाले हैं हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा वाक्य होगा कि हरी प्रपोज्ड, हरी
proposed that they should play a match। अब इसे हम समझेंगे कि हमने किस प्रकार से वाक्य बनाया है। हमारा मेन मुद्दा यही था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यहाँ क्या है कि हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले मैच। यहाँ हम वाक्य समझेंगे, लेट अस आया है तो हमें प्रपोज्ड या सजेशन लगाना है, सजेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रपोज लगाने के बाद हम क्या करेंगे। ऐसे वाक्यों में हम अक्सर जब लेट अस वाले जो वाक्य आते हैं वहाँ प्रपोज्ड के साथ साथ ही हम या तो हम यूज कर रहे होंगे यानी दैट दे शुड, या यहाँ हम प्रयोग कर रहे होंगे दैट बी शुड। यहाँ हम समझने वाले हैं कि दे का प्रयोग कर रहे होंगे और बी का प्रयोग कर रहे होंगे, दोनों स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं। हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच, यानी हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड, यानी हरी ने प्रपोज किया कि उन्हें मैच खेलना चाहिए। ये वाला वाक्य है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करने वाले हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है हम ये पूरा स्टेप लगाने वाले हैं, यानी प्रपोज्ड या सजेशन के साथ साथ हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट दे शुड या दैट बी शुड का प्रयोग करने वाले हैं। और ये ही हम क्यों प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो हमने जहाँ थर्ड पर्सन लिया। यदि यही हमारा फर्स्ट पर्सन होता तब हम यानी दैट बी शुड का प्रयोग कर रहे होते। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास भी कंप्लीट होती है, यानी आप सभी लोगों का अब तक का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन था वो हमने 4-5 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त मित्र और छात्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आपका जब यूट्यूब परिवार थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा तो और भी मज़ा आने लगेगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।